नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ईरान के निर्वासित युवराज के बारे में बात कर रहे हैं। ईरान के वर्तमान क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी है, जो ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी और महारानी फराह पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। वे निर्वासन में रहते हुए ईरान में लोकतांत्रिक शासन के लिए सक्रिय रूप से वकालत कर रहे हैं और अक्सर सरकार बदलने का आह्वान करते हैं। हालांकि ईरान में राजशाही समाप्त हो चुकी है और वह निर्वासन में है, पर उन्हें शाही परिवार का उत्तराधिकारी माना जाता है। उन्हें 1967 में अपने पिता के राज्याभिषेक के समय आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। वह ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, जिन्हें 1947 की इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद शाही परिवार निर्वासन में चला गया। वह वाशिंगटन डीसी क्षेत्र में निर्वासन में रहते हैं और ईरान में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन की वकालत करते हैं और इस्लामिक सरकार के प्रमुख आलोचक हैं। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। एक्स पर एक बड़े पोस्ट में रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील की है और कहा है कि राष्ट्रपति महोदय, यह आपके ध्यान, समर्थन और कार्रवाई के लिए एक अर्जेंट और तुरंत अपील है। कल रात आपने लाखों बहादुर ईरानियों को सड़कों पर देखा जो सीधी गोलियों का सामना कर रहे थे। आज वे सिर्फ गोलियों का नहीं, बल्कि पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। यहाँ न कोई इंटरनेट है और ना ही कोई लैंडलाइन फ़ोन काम कर रहा है। रजा पहलवी ने अपने पोस्ट में कहा है कि लोगों के हाथों अपने क्रिमिनल राज के खत्म होने के डर से सड़कों पर लोगों को बेरहमी से कुचलने की धमकी दे रहा है और वह इस ब्लैकआउट का इस्तेमाल इन युवा हीरोज़ का कत्ल करने के लिए करना चाहता है। रजा पहलवी ने कहा कि मैंने लोगों को उनकी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। मैंने उन्हें बड़ी संख्या में बुलाया है ताकि वे सुरक्षा बलों को काबू में कर सकें। कल रात उन्होंने ऐसा किया। इस क्रिमिनल सरकार के लिए आपका खतरा भी सरकार के गुंडों को दूर रखे हुए है, लेकिन समय बहुत कीमती है। लोग 1 घंटे में फिर से सड़कों पर होंगे। मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। आपने यह साबित किया है और मैं जानता हूँ कि आप शांति पसंद इंसान हैं और अपनी बात के पक्के हैं। कृपया ईरान के लोगों की मदद के लिए दखल देने के लिए तैयार रहें। बता दें कि ईरान में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की गोलियों से मरने वालों की संख्या जहाज पाइस हो गई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 20 लोग मारे गए हैं। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को ट्रंप का एजेंट बताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बता दें कि ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो अमेरिका उनकी मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था, हाँ, प्रदर्शनकारी विशेष रूप से युवा पीढ़ी अब बुरे शासन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। प्रदर्शनकारी खामेनेई शासन का खात्मा चाहते हैं। ईरान में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई इलाकों में मस्जिदों में आग लगाए जाने की खबरें और वीडियो सामने आए हैं। यह घटनाएं जनवरी 2026 की शुरुआत में हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ी है, जो मुख्य रूप से आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर शुरू हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने तेहरान की सादतआबाद समेत कुछ अन्य मस्जिदों को निशाना बनाया और उनमें आग लगा दी। इन घटनाओं ने स्थिति की गंभीरता को बढ़ा दिया है, जहां धार्मिक प्रतीक भी इन विरोध प्रदर्शनों की चपेट में आ गए।